दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका के अंदर भयानक धमाका, ट्रंप के मुल्क में ही तबाह हुई बड़ी रिफाइनरी, अब तेल के लिए अमेरिका में मचेगा हाहाकार। रूस यूक्रेन के बीच 3 दिन की जंगबंदी, क्या होने जा रही है कोई बड़ी डील, बताएंगे हम। हुर्मुज में खामोशी के पीछे बड़ा तूफान, ईरान की अमेरिका को 2 टूक वार्निंग। ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टाइमिंग की जंग, अमेरिका के सदर ट्रंप को जवाब का इंतजार, तेहरान ने डेडलाइन मानने से किया साफ इनकार। ईरान की जंग से बोर हुए डोनाल्ड ट्रंप, 70 दिन बाद भी जीत न मिलने से चिढ़े अमरीकी सदर, फंस गए अपने ही जाल में अंकल सैम। और गजा जा रहे समुद्री बेड़े से डरा अमेरिका, ट्रंप ने तुर्की के सामने फैलाए हाथ, 15 मई को इसराइल की घेरेबंदी की तैयारी। शुरुआत करते हैं इस शो की। तेल के लिए पूरी दुनिया में जंग लड़ने वाले अमेरिका के लिए कल रात एक बुरी खबर आई, जहां लुसियाना की शेलमेट रिफाइनरी में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। यह धमाका इतना ताकतवर था कि कई मील दूर तक घर हिल गए और पास के रेस्टोरेंट्स में बैठे लोग जान बचाकर भागने लगे। 8 तारीख को यह धमाका हुआ, हमारी आधी रात बीत चुकी थी तब। 8 मई को इस रिफाइनरी में हर दिन 1,85,000 बैरल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है। ये रिफाइनरी जल्द ही हर दिन 20,000 बैरल रिन्यूएबल डीजल का प्रोडक्शन शुरू करने वाली थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ रोक दिया। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब दुनिया पहले से ही एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट से जूझ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रिफाइनरी में काम रुकने की वजह से अमेरिका के साउथ और मिड साउथ इलाकों में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईरान के साथ चल रही तानातनी की वजह से पहले ही तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है और अब उनके अपने ही मुल्क में अमेरिका में इस तरह के हादसे तेल की किल्लत को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बढ़ते आगे, रूस और यूक्रेन के बीच एक मुख्तसर सी जंगबंदी हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में 3 दिनों की जंगबंदी का ऐलान किया है, 3 दिन के सीज़फायर का। ये सीज़फायर आज यानी 9 मई से 11 मई तक चलेगा। इस समझौते के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के 1-1 हज़ार कैदियों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को भी रिलीज करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की है कि ये समझौता अमेरिका की कोशिशों का हिस्सा है। वहीं रूस की तरफ से ये बताया गया कि ये फैसला व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। इस 3 दिन की मोहलत के पीछे की बड़ी वजह क्या है? आखिर 3 दिन ही क्यों, और यही 3 दिन क्यों 9 से 11? आखिर क्या हो सकती हैं वो वजहें, मैं आपको समझाता हूं। विक्ट्री डे पर फायदा होगा। दरअसल 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाता है। इस जंगबंदी के चलते पुतिन बिना किसी फौजी रुकावट या हमले के खौफ के अपना जश्न मना सकेंगे। ट्रंप ने पुतिन को ये रियायत देकर बातचीत का रास्ता खोला है। दूसरा पॉइंट जो है वो वजह ट्रंप की अपनी साख का सवाल है। ट्रंप दुनिया को ये बताना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि उनके आने से इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका का दबदबा बढ़ा है और वो बड़े बड़े टकराव रुकवा सकते हैं। ये उनके पीस मेकर होने का एक बड़ा सबूत पेश करने की कोशिश है। ये पीस मेकर क्या होता है? मैं अगर ईरान की जंग को देखूं, मैं लेबनान और गजा में लगातार हो रहे हमलों को देखूं, तो ये पीस मेकर जो बनना चाहते हैं वो धुआं हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, खबर समझ लीजिए। तीसरी वजह है वो कैदियों की रिहाई का दांव है। एक साथ 1,000 कैदियों की रिहाई दोनों मुल्कों के लिए, रूस और यूक्रेन के आवाम को जज्बाती तौर पर सुकून देगी। इससे ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के लिए अपने अपने मुल्क में जंग को लेकर उठ रहे सवालों को दबाना थोड़ा आसान होगा। एक पहलू ये भी है कि एक लंबी सुलह की तैयारी है। ये 3 दिन की जंगबंदी सिर्फ एक ट्रायल है। अगर ये कामयाब रहती है और कोई बड़ी झड़प नहीं होती, तो वाशिंगटन की अगली प्लानिंग एक मुस्तकिल अमन समझौते, एक पीस डील की मेज सजाने की है। इस पूरी प्लानिंग का लुब्बे लुबाब ये है कि ट्रंप इस जंग को ख़त्म करने के लिए गिव एंड टेक, लेन देन की पॉलिसी अपना रहे हैं, ताकि दोनों तरफ के लीडर्स की साख भी बची रहे और रूस यूक्रेन के बीच सुलह का रास्ता भी निकल आए। यानी रूस कुछ यूक्रेन को दे, यूक्रेन कुछ रूस को दे, दोनों की इज्जत रह जाए। कुल मिला के दुनिया के लिए अच्छी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही जंग 3 दिन के लिए रुकी तो सही, लोग थोड़ा सा सुकून तो ले सकेंगे। आते हैं ईरान की खबरों पर।
फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है और ये वार्निंग खुद ईरान ने दी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक मिलिट्री सोर्स के हवाले से बताया है कि फिलहाल दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी रुक गई है, जो 8 मई की रात तक चलती रही, लेकिन ये खामोशी किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदल सकती है। ईरान के एक फौजी अफसर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, तस्नीम के मुताबिक, कि अमरीकी नेवी ने जब हमारे तेल टैंकरों को निशाना बनाया तो हमारी नेवी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस वक्त इलाके में खामोशी ज़रूर है, लेकिन अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान की सरहद में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुसने या हमारे जहाज़ों को रोकने की हिमाकत की तो उसे पहले से भी कहीं ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि इस इलाके में दोबारा जंग छिड़ने का पूरा अंदेशा है और इसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। यानी ईरान का मीडिया और ईरानी अफसर अलर्ट कर रहे हैं कि जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, अमरीकी नेवी की तरफ से ईरान के तेल टैंकरों को बेकार करने की कार्रवाई ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि अब किसी भी पल समंदर में दोबारा बारूद बरस सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका पीछे हटता है या इस टकराव को वो और आगे बढ़ाता है, और क्या वो इसे झेल पाएगा। एक और खबर ये कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान अब टाइमिंग को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है। जहां डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि उन्हें आज रात तक ईरान का जवाब मिल जाएगा, वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी डेडलाइन को भाव देने के मूड में नहीं है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की अहम बातें ये हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो प्रपोजल भेजा है उस पर ईरान का जवाब शायद आज रात तक आ जाएगा। उनकी रात अभी चल रही है अमेरिका की। ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज रात एक खत मिलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप को खत की उम्मीद है। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई, जिनका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, सड़कों पर थे। उन्होंने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा कि मामला अभी जांच के दायरे में है। मामला अभी जांच के दायरे में का मतलब ये है कि अमेरिका के प्रपोजल पर गौर व फिक्र ईरान में चल रहा है। बागई ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा कि हम अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, हम किसी भी डेडलाइन या टाइमिंग की परवाह नहीं करते, कोई कितनी टाइमिंग देता रहे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मर्जी और अपनी सही वक्त, अपने ड्यू टाइम पर ही जवाब देगा। ईरान का ये अंदाज बता रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जानबूझकर इंतजार करा रहा है ईरान, ताकि उन पर प्रेशर और बढ़ता जाए। असल पेच ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगले हफ्ते चीन के दौरे पर निकलना है। ईरान को अच्छी तरह पता है कि ट्रंप के पास वक्त कम है। जितनी देरी ईरान जवाब देने में करेगा, ट्रंप की पकड़ जो है उतनी ही ढीली होगी और ईरान अपनी शर्तों को और महंगा करता जाएगा, उनका भाव बढ़ाता जाएगा। ईरान ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दे दिया है कि उनका शेड्यूल उनकी अपनी परेशानी है, ईरान की दिक्कत नहीं है। वो टेंशन नहीं है ईरान को कितना लेट हो जाए। ट्रंप जल्दबाजी में कोई डील करना चाहते हैं, भाई ईरान सुकून से अपनी चालें चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका के सदर खाली हाथ चाइना रवाना होते हैं या फिर ईरान ऐन मौके पर अपनी कोई नई शर्त सामने रख देता है, और क्या जंगबंदी का ऐलान, एक जंग के खात्मे का ऐलान चाइना से होता है, देखेंगे। फिलहाल तो चाइना का बड़ा रोल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक और खबर सुन लीजिए। ट्रंप की ईरान के साथ जारी जंग को लेकर अब एक और ये खबर आई है जो ज़रा चौंकाती है। एक मशहूर मैगजीन है दुनिया की, द अटलांटिक, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब इस जंग से बोर हो गए हैं और काफ़ी चिढ़ चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबी खिंच गई है। उन्हें लग रहा था ऐसे निपटा देंगे। शुरुआत में ट्रंप का अंदाज़ा ये था कि ये जंग ईरान के साथ चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब करीब 70 दिन बीत जाने के बाद भी कोई साफ जीत नज़र नहीं आ रही। अटलांटिक के सोर्सेज का कहना है कि ट्रंप अब इस झगड़े से निकलना चाहते हैं और अपने दूसरे ज़रूरी कामों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मुल्क की अंदरूनी सियासत और चीन के साथ ट्रेड को लेकर होने वाली बात थी। ईरान में तो अभी पैसा ही खर्च हो रहा है, वो पैसा पैदा करने और कुर्सी बचाए रखने पे फोकस करना चाहते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो ना तो बातचीत की मेज़ पर आ रहा है और ना ही पीछे हट रहा है। इसकी वजह से ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो निपटाएं कैसे? ट्रंप की तरफ से बार बार की जा रही जंगबंदी की कोशिशें और प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे प्लान भी अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं, बल्कि कहिए कि फेल हैं। अब देखना यह है कि अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप क्या रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जंग अब एक ऐसा जाल बन गई है जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। ईरान की ढेर सारी खबरों के बाद अब कुछ और खबरें।
गजा की तरफ बढ़ने वाले समुद्री जहाज़ों के बेड़े को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस्राएली अखबार के हवाले से कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है कि अमेरिका ने तुर्की से दरख्वास्त की है कि वो उन 15 जहाज़ों को गजा की तरफ जाने से रोके जो एक बड़े समुद्री बेड़े का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि इस फ्लोटिला में, इस नए बेड़े में कुल 60 समुद्री जहाज़ या छोटी कश्तियां जो होंगी वो शामिल हैं, छोटे जहाज़। इनमें से कई जहाज़ पहले भी ऐसे ही बेड़े का हिस्सा रह चुके हैं, जिन्हें क्रीट नाम के जजीरे पर रोक दिया गया था। फिलहाल क्रीट में 35 जहाज़ लंगर डाले हुए हैं। इनमें से 15 जहाज़ तुर्की के बताए जा रहे हैं। ये नया बेड़ा 15 मई को फ़लस्तीन के साहिल के करीब पहुंचने वाला है, जो कि नकबा का दिन भी है। अमेरिका की इस कोशिश का मकसद इसराइल को उस दबाव से बचाना है जो इमदाद लेकर पहुंच रहे इन जहाज़ों की वजह से बन सकता है। अब देखना ये होगा कि तुर्की अमेरिका की इस बात को मानता है या इन जहाज़ों को गजा की तरफ बढ़ने की इजाज़त देता है, जैसे वो पहले दे चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जंग में उलझे हुए हैं और ऐसे में वो नहीं चाहते कि तुर्की के साथ कोई नई टेंशन की शुरुआत हो या गजा के मुद्दे पर उन पर और प्रेशर बढ़े। वहीं दूसरी तरफ इस बेड़े के पहुंचने से इसराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस वक्त गजा के हालात पर टिकी हुई हैं। कोई बेड़ा, कोई जहाज़ गजा तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन जो उसकी सिग्निफिकेंस होती है, उसका जो मैसेज होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। क्योंकि इसराइल अगर ऐसे बेड़े के लोगों को पकड़ता भी है तो वो इसराइल के लिए ही निगेटिव बनता है। वो तस्वीरें, वो खबर, तो ऐसे बेड़े इसराइल के लिए मुश्किल है। बताइए, कोई कुछ करे ही ना तो इसराइल को क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लोग जा रहे हैं। कमरों में बैठकर तनकीद नहीं कर रहे वीडियोस पर, कमरों में बैठकर ये नहीं बता रहे वो कि क्या करना चाहिए, किसके बारे में कैसे बोलना चाहिए, किसी को गाली देनी चाहिए। वो लोग बस जा रहे हैं गजा की मदद करने, असली मदद करने, जान जोखिम में डालकर, जो कोई और नहीं कर पाया।